मन से वचन से कर्म से बस हूँ उसी का मैं, मशहूर है जो बांसुरी के नाम से जनपद। कि मैं कृष्ण कन्हैया अपना ही दर्शन बतलाता हूँ, भरत भूमि की माटी पर मैं गीता सार सुनाता हूँ। यमुना की गहराई से नतनांग कालिया लाया था, बिस्कारी फन कुचला जाए दुनिया को बतलाया था। जो दिलों पर राज करते हैं वो दिलवर नहीं होते, जो मुसीबतों में भाग जाते हैं वो हमसफर नहीं होते। और मुझे मशहूर होने का कोई शौक नहीं है, जो सामने हो मंजिल तो सफर तय नहीं करते। कृपा सारे दे की मिली, मूर्ख हुआ मतिमान। नमस्कार मित्रों, यूपी अपडेट के इस शो में आपका आज मैं अंकित चक्रवर्ती फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आइए आज मैं फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं अपने कवि मित्रों के साथ। मैं बाईं ओर से परिचय कराना चाहूँगा एक एक करके। मैं आज अपने साथी मित्रों के साथ आया हुआ हूँ। कवि प्रियांशु त्रिपाठी जी जो हमारे पास हैं, ये बहुत अच्छा वीर रस पढ़ते हैं। और उसके बाद हमारे पास रंजीत भैया बैठे हुए हैं, ये श्रृंगार से आपको बिल्कुल एकदम प्यार के सरता में डुबकी लगवाएंगे। और उसके बाद प्यार की ही बातें करने वाले हमारे पास अरिजीत भैया बैठे हुए हैं। आइए मैं इस शो को शुरू करना चाहता हूं। मैं बस आप सबका आशीर्वाद इस चैनल को ऐसे ही मिलता रहा है और हमारे शो को भी बहुत ज़्यादा मिलता रहा है। मैं चाहता हूं कि इस शो को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए मैं 4 पंक्तियों से इस कार्यक्रम का आगाज करता हूं और 4 पंक्तियों से अपने भाई को आमंत्रित भी करना चाहता हूं कि वो आए और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करें। कि ओज अपरंपार को आवाज देता हूं, कहीं बलबीर सिंह करुण जी ने लिखा कि ओज अपरंपार को आवाज देता हूं, सौर पारावार को आवाज देता हूं, राष्ट्र की अक्षरता पर दृष्ट तेरी है, मैं फिर अनल के ज्वार को आवाज देता हूं। कवि प्रियांशु त्रिपाठी जी। कालिदास सा वेश में को कवि हुआ महान। बहुत बहुत आभार प्रिय भाई अंकित चक्रवर्ती जी, आपके संचालन में मैंने बहुत काव्य पाठ किया है। सर्वप्रथम जैसा कि हमको हमारे संज्ञान में है सभी के कि कुछ माँ वाणी की पंक्तियों से किसी कार्यक्रम का आह्वान होता है, तो 4 पंक्तियां माँ वाणी की लेना चाहता हूँ। स्वागत है भाई। कर में माँ ऐसी लेखनी तू लिखने की दे दे, कर में माँ ऐसी लेखनी तू लिखने की दे दे, जिससे मैं सारे जग का विकार लिख दूं। कर में माँ ऐसी लेखनी तू लिखने की दे दे, जिससे मैं सारे जग का विकार लिख दूं। अस्मिता का जो भी नर मानता वजूद यहाँ, अस्मिता का जो भी नर मानता वजूद यहाँ, उसकी प्रशंसा नित बार बार लिख दूं, उसकी प्रशंसा नित बार बार लिख दूं। राष्ट्रहित के विरुद्ध जो भी नर काम करे, लेके हाथ कर वार 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 लिख दूं। राष्ट्रहित के विरुद्ध जो भी नर काम करे, लेके हाथ कर वार 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 लिख दूं। कवित्व अंग में माँ ऐसा भर दीजिए कि तेरा गुणगान बार 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 लिख दूं। कवित्व अंग में माँ ऐसा भर दीजिए कि तेरा गुणगान बार 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 लिख। माँ बागेश्वरी की वंदना हुई। मैं 4 पंक्तियों से फिर आह्वान करना चाहता हूं। जैसा कि पूरा देश राममय हो गया, आज पूरा देश राष्ट्र के प्रति समर्पित हो गया है, आज पूरा देश राष्ट्र की ही बात कर रहा, तो क्यों ना एक ऐसे ही राष्ट्रवादी कवि के द्वारा इस कार्यक्रम का आगाज किया जाए। मैं 4 पंक्तियां कहीं हमारे नाना जी कवि छैल बिहारी वाण जी ने लिखी कि देखते ही देखते गवाया गया वंग और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। देखते ही देखते गवाया गया वंग और वक्त हाथ आया तो मिलाया भी गया नहीं। 1.25 लाख शस्त्रुओं के शस्त्र डालने के बाद बंकिम धरा को अपनाया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पे झंडा ये तिरंगा वहां लहराया भी गया नहीं। दाहिर नरेश की वसुंधरा कराची पे झंडा ये तिरंगा वहां लहराया भी गया नहीं। रोज राष्ट्रगान में पढ़ाया गया सिंधु, किंतु हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। हिंद मानचित्र में दिखाया भी गया नहीं। मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ आवाज देता हूं अपने भाई कवि प्रियांशु त्रिपाठी जी को। अभी एक कुछ दिनों से जैसा कि हम लोग जानते हैं चर्चित विषय है जो हमारे यहाँ हमारे जनपद में पीलीभीत महोत्सव जो बांसुरी महोत्सव होने जा रहा है, तो 4 पंक्तियां उसके लिए समर्पित करना चाहता हूं। उसके बाद अपना काव्य पाठ प्रारंभ करूंगा। ठहरा तराई में है जो आराम से जनपद,
ठहरा तराई में है जो आराम से जनपद, मशहूर है जो गोमती के धाम से जनपद। ठहरा तराई में है जो आराम से जनपद, मशहूर है जो गोमती के धाम से जनपद। मन से वचन से कर्म से बस हूँ उसी का मैं, मन से वचन से कर्म से बस हूँ उसी का मैं। मशहूर है जो बांसुरी के नाम से जनपद, मन से वचन से कर्म से बस हूँ उसी का मैं। मशहूर है जो बांसुरी के नाम से जनपद। कहीं ना कहीं राष्ट्र के निर्माण में, हमारे देश के निर्माण में भगवान श्री राम का बहुत महत्व है और उनके स्वरूप का जो अनुकरण है वो आज भी किया जाता है। तो क्योंकि यथार्थता वो हमारे रगों में बसती है, हम कवियों के माध्यम से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो 4 पंक्तियां कहने का प्रयास करता हूं। बिन पानी मछली को मचलते देखा है, बिन पानी मछली को मचलते देखा है, और कीचड़ में पंकज को खिलते देखा है। बिन पानी मछली को मचलते देखा है, कीचड़ में पंकज को खिलते देखा है। प्रभु की होगी कृपा तो हम भी बदलेंगे, प्रभु की होगी कृपा तो हम भी बदलेंगे। कितनों का ही वक्त बदलते देखा है, कितनों का ही वक्त बदलते देखा है, और सांझ तले सूरज को ढलते देखा है, सांझ तले सूरज को ढलते देखा है, और शत्रु को घर में पलते देखा है, और शत्रु को घर में पलते देखा है। अब विश्वास करेंगे क्या हम गैरों पर, गिरगिट कैसे रंग बदलता क्या देखें, जब अपनों को ही रंग बदलते देखा है, जब अपनों को ही रंग बदलते देखा है। और चरणों को छूकर न कोई धनवान हुआ, चरणों को छूकर न कोई धनवान हुआ, धन दौलत पाकर न कोई भगवान हुआ, धन दौलत पाकर न कोई भगवान हुआ। काम क्रोध और लोभ मोक्ष बस में कर ले, काम क्रोध और लोभ मोक्ष बस में कर ले, अब तक ऐसा जग में न कोई इंसान हुआ, अब तक ऐसा जग में न कोई इंसान हुआ। और 4 पंक्तियां और अंतिम देना चाहता हूं कि हर जुगनू हर रात से ही जाना जाए, हर जुगनू हर रात से ही जाना जाए, सावन को बरसात से ही जाना जाए, हर जुगनू हर रात से ही जाना जाए, और सावन को बरसात से ही जाना जाए। इंसान भले ही मंजिल को पाले लेकिन, इंसान भले ही मंजिल को पाले लेकिन, इंसानों को जज्बात से ही जाना जाए, इंसानों को जज्बात से ही जाना जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा भैया प्रियांशु जी का। तो और मैं इसी के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अभी वीर रस की बात हुई, देशभक्ति की बात हुई, मैं चाहता हूँ अब कुछ प्यार मोहब्बत की बात हो जाए। मैं अपने, मेरा इशारा रंजीत भाई की तरफ है, मैं 4 पंक्तियों से आवाज देना चाहता हूँ कि मैं इलाहाबाद आया हूँ तू आकर के जरा मिल जा। इनके तेवर को समझना, मैं इनके तेवर को अपने में जीना चाहता हूँ कि मैं इलाहाबाद आया हूँ तू आकर के जरा मिल जा, तेरे मिलने से मन संगम सा पावन धाम बन जाए। करें हम प्रेम की बातें कहीं तन्हाई में जाकर, करें हम प्रेम की बातें कहीं तन्हाई में जाकर, यहाँ युवा लोग अपना आनंद लें और बाकी लोग साहित्य ढूंढें। हम प्रेम की बातें कहीं तन्हाई में जाकर, तेरा भी काम बन जाए मेरा भी काम बन जाए। भैया रंजीत जी। धन्यवाद अंकित भैया।
और मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय की कहना चाहूंगा कि जो दिलों पर राज करते हैं वो दिलवर नहीं होते, जो दिलों पर राज करते हैं वो दिलवर नहीं होते, जो मुसीबतों में भाग जाते हैं वो हमसफर नहीं होते, और मुझे मशहूर होने का कोई शौक नहीं है, जो सामने हो मंजिल तो सफर तय नहीं करते, जो सामने हो मंजिल तो सफर नहीं करते। और चंद पंक्तियां हाजिर करता हूं कि प्यार तो आसान है, प्यार तो आसान है, उसको निभाना है कठिन, प्यार तो आसान है, उसको निभाना है कठिन, प्रेम तो करता हूं मैं, उसको जताना है कठिन, प्रेम तो करता हूं मैं, उसको जताना है कठिन। यूं तो कविता लिख रहे हैं आजकल युवा, मगर कविता को लिखकर मंच पर उनको सुनाना है कठिन, कविता को लिखकर मंच पर उनको सुनाना है कठिन। काश निठल्ला ही बन पाता, काश निठल्ला ही बन पाता, उस जीवन का लुत्फ उठा पाता, काश निठल्ला ही बन पाता, उस जीवन का लुत्फ उठा पाता। ना कोई आशा होती, ना होता उम्मीदों का ताना, सृष्टि की करलब ध्वनि में बैठा सुनता कोई गाना, सृष्टि की करलब ध्वनि में बैठा सुनता कोई गाना, और गाने में शब्दों की दौलत शायद मुक्त लुटा पाता, काश निठल्ला ही बन पाता। तब ये पुस्तक मेरे पास नहीं होती, तब ये पुस्तक मेरे पास नहीं होती, कुर्सी पर बैठे बैठे ये शायद आधी रात नहीं होती, काश पागलों जैसे मैं भी मंद मंद मुस्का पाता, काश निठल्ला ही बन पाता, काश निठल्ला ही बन पाता। और 4 पंक्तियां कभी मैंने लिखा था, जो मेरी ख्वाहिश, दिल की ख्वाहिश थी, वीर रस के लिए मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि चलते चलते मैंने देखा, चलते चलते मैंने देखा, चलना ऐसा सीखा, गिरूं जमी पे कभी ना मैं, गिरूं जमी पे कभी ना मैं, ऐसा सपना देखा, और देश की सेवा करते करते देश में ही लग जाऊं, देश की खातिर मैं अपने प्राण न्यौछावर कर जाऊं, और गद्दारों के घर में घुसकर मार उन्हें खा जाऊं, और रणभूमि को अमर करके तिरंगे को फहराऊं, और मेरी अमर कहानी बनकर इस दुनिया में रह जाए, अपनी मातृभूमि को मैं बार बार नमन कर जाऊं, और मातृभूमि की सेवा करने 7 जन्म तक आऊं। चलते चलते मैंने देखा, चलना ऐसा सीखा, और गिरूं जमी पे कभी ना मैं, ऐसा सपना देखा कि ना आजाद होती, अंतिम पंक्तियां कहना चाहूंगा कि ना आजाद होती है आजादी की कहानी, लड़ी ना होती अगर ये सूरवीरों की जवानी, ना आजाद होती है आजादी की कहानी, लड़ी ना होती अगर ये सूरवीरों की जवानी, और इस जवानी में मैं भी एक दिन जाऊंगा, अंकित भाई, इस जवानी में मैं भी एक दिन जाऊंगा, लड़े बिना लौट के ना आऊंगा, और मोमबत्ती की तरह जलकर दिखाऊंगा, और इस देश को रोशन कर जाऊंगा, और इस देश को रोशन कर जाऊंगा। बहुत धन्यवाद। वार्तालाप रखते हैं। मैं उनका वकील हूं, कोर्ट की तरफ से मैं उनकी अर्जी लेके आया हूं कि मैं कृष्ण कन्हैया अपना ही दर्शन बतलाता हूं, भरत भूमि की माटी पर मैं गीता सार सुनाता हूं, यमुना की गहराई से नथनांग कालिया लाया था, बिस्कारी फन कुचला जाए दुनिया को बतलाया था। बल्कि इस देश में कृष्ण कन्हैया, कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा चल रहा है। मैं अपनी एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूं आप सबके समक्ष। मैं जोड़ता हूं, जबकि मैं पीलीभीत से आता हूं। पीलीभीत की बांसुरी श्री कृष्ण जी कवि अपने अधरों पर लेकर बजाया करते थे। मैं चलता हूं, मैं उसी के क्रम को जोड़ता हूं कि मैं कृष्ण कन्हैया अपना ही दर्शन बतलाता हूं, भरत भूमि की माटी पर मैं गीता सार सुनाता हूं, यमुना की गहराई से। हमारे कृष्ण कन्हैया जी के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने कई आरोप लगाए कि कृष्ण जी कहीं रास रचाते थे, कहीं गोपियों के साथ रास रचाते थे, कहीं कपड़े चुराते थे, कहीं कुछ। तो कृष्ण कन्हैया जी अपना काल कोठरी में जन्म लेकर महानायक बना रहा, रास रचाकर दुनिया से मैं प्रजा पालक बना रहा, आदि कला आदि मंत्र का उन्नयन महापरायण हूं, अखिल विश्व का निर्माता मैं हन्नर में नारायण हूं, अखिल विश्व का निर्माता मैं हन्नर में नारायण हूं, अखिल विश्व का निर्माता है मैं हन्नर में नारायण हूं। अपना गुनाह भी कबूल करते हैं कि बंसी बजाई मैंने गोपियों संग रास रचाया है, लेकिन हर गोपी सखी रूप स्वरूप अपनाया है। सारी सखियां मेरे घर कई शिकायतें ले आती थी, मेरी डांट पड़े माँ यशोदा ऐसा कुछ ना पाती थी, प्यार किया गोपियों से लाज पे आंच ना आने दी, जब चीर हरण हुआ पांचाली का तब साड़ी मैंने दी, जब चीर हरण हुआ पांचाली का तब साड़ी मैंने दी, प्रेम परिभाषा बतलाकर दुनिया को नाच नचाता हूं, चीर हरण ना हो मर्यादा का मैं ही चीर बढ़ाता हूं, चीर हरण ना हो मर्यादा का मैं ही चीर बढ़ाता हूं, द्वापर की भगवत गीता त्रेता की रामायण हूं, अखिल विश्व का निर्माता मैं हन्नर में नारायण हूं, अखिल विश्व का निर्माता
मैं हर नर में नारायण हूं, धरती लोक पर आकर के मित्रता को भी मैंने जिया। 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक का स्वामी बना दिया। 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोक का स्वामी बना दिया। अधर्म पथ पर चलने वाला काल के मुंह में जाता है। मेरा राजा से नहीं बनवासी पांडव से नाता है। सच पर आंच न आए हर हट को छुटलाना पड़ता है। प्रतिज्ञा छोड़ भीष्म पितामह पर शस्त्र उठाना पड़ता है। प्रतिज्ञा छोड़ भीष्म पितामह पर शस्त्र उठाना पड़ता है। चक्र सुदर्शन धारी पूरी पृथ्वी का महाराज हूं। हर नर में बासित हाँ मैं ही योगी राज हूं। ज्ञान का प्रकाश उदित जहां होता उत्तरायण हूं। अखिल विश्व का निर्माता मैं हर नर में नारायण हूं। अखिल विश्व का निर्माता मैं हर नर में नारायण हूं। और 4 पंक्तियां इसी कविता की जोड़ता हूं कि छलिया बाल गोपाल मैं ही सबको धर्म सिखाता हूं। छलिया बाल गोपाल मैं ही सबको धर्म सिखाता हूं। रख शिकंडी को रण में आगे भीष्म विजय कराता हूं। पाप पुण्य मुझ में संरक्षित ब्रह्मा के कानूनों से, पाप पुण्य मुझ में संरक्षित ब्रह्मा के कानूनों से। हिरणा कश्यप को चीरा था मैंने ही नाखूनों से। हिरणा कश्यप को चीरा था मैंने ही नाखूनों से। एक अधर्मी रावण जो केवल अहंकार का मारा था, एक अधर्मी रावण जो केवल अहंकार का मारा था। राम युग में मैंने ही उसको घर में घुसकर मारा था। राम युग में मैंने ही उसको घर में घुसकर मारा था। मैं नर बनाता हूं जब जब धन की हानि होती है। इस तरह पूर्ण इस महाकिशन की राम कहानी होती है। आइए हमारे साथ अर्जित गंगवार जी मौजूद हैं। 4 पंक्तियों से मैं जोड़ता हूं। श्रृंगार रस के कवि हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार रस लिखते हैं। मैं 4 पंक्तियों से उनका आह्वान करना चाहता हूं कि मोहब्बत के नाम पर कभी बलवा नहीं होगा। आप लोग श्रृंगार के साथ जुड़ जाइए कि मोहब्बत के नाम पर कभी बलवा नहीं होगा। चूनर होगी हाथों में वहां तलवा नहीं होगा। मेरे होने से ये पूरी दुनिया नाज करती है। मेरे गीतों पर ये पूरी दुनिया नाज करती है। जहां हम नहीं होंगे वहां जलवा नहीं होगा। जहां हम नहीं होंगे वहां जलवा नहीं होगा। भैया अर्जित गंगवार जी। यूपी अपडेट के समस्त दर्शकों को मैं एक बार पुनः प्रणाम निवेदित करता हूं। और जो दोहा मेरी पहचान बन रहा है मां शारदे का, उसी दोहा से मैं अपना काव्य पाठ करता हूं। कृपा शारदे की मिली मूर्ख हुआ मतिमान। कृपा शारदे की मिली मूर्ख हुआ मतिमान। कालिदास सा वेश में को कवि हुआ महान। कालिदास सा वेश में को कवि हुआ महान। यूपी अपडेट के कुछ दर्शक जो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, वेदना वेदना का पहाड़ मत देना। वेदना का पहाड़ मत देना। हाल मेरा बिगाड़ मत देना। हाल मेरा बिगाड़ मत देना। मौन रहकर ना तुम कहीं आरा। मौन रहकर ना तुम कहीं आरा। हमें जड़ से उखाड़ मत देना। हमें जड़ से उखाड़ मत देना। इसी के साथ मैं आपको एक गीत से जोड़ता हूं। लगता है यह झील सी आंखें हमको बुला रही हैं। लगता है यह झील सी आंखें हमको बुला रही हैं। अधर देख कर लगता प्रमुदित कलियां लुभा रही हैं। कलियां लुभा रही हैं। अरे कामिनी गात गंध से मन ए महक रहा है। अरे कामिनी गात गंध से मन ए महक रहा है। देख देख कर वदन तुम्हारा तन भी दहक रहा है। तन भी दहक रहा है। मधुर तू आई तुम भी आओ आकर गले लगाओ। मधुर तू आई तुम भी आओ आकर गले लगाओ। पतझर सा जीवन है मेरा आ वसंत सरसाओ। आ वसंत सरसाओ। कसम तुम्हें है इंतजार अब और न मुझे कराना।
कसम तुम्हें है इंतजार अब और न मुझे कराना, अधरों पर मुस्कान संजो कर संगम हित आ जाना, संगम हित आ जाना, संगम हित आ जाना। बहुत बहुत धन्यवाद भैया काफी पाठ किए। मैं चार पंक्तियों से अब हम लोगों का वक्त हो गया है विदा का। मैं चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद के साथ विदा लिया जाए, लेकिन एक संकल्प के साथ विदा किया जाए। कहीं पे डॉक्टर राहुल अवस्थी जी लिखते हैं कि हैवानियत का नंगा नाच हो चुका बहुत, देश में कहीं पे भी ना दंगा होना चाहिए, गंगा की प्रशांति को कठौतियों में पूजने को तन मन जीवन को चंगा होना चाहिए, ग्राम क्या नगर क्या जिला क्या और क्या प्रदेश, देश में कहीं पे भी ना दंगा होना चाहिए, आप होना हो भले ही हम होना हो भले ही, देश होना चाहिए तिरंगा होना चाहिए। आइए इसी संकल्प के साथ मैं विराम करता हूं। अब फिर मिलेंगे जल्दी ही आप लोगों के साथ, अपने कवियों के साथ। आइए तब तक के आप सबसे प्रणाम निवेदित।